नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th की वास्तविक संख्या से आने वाले 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरे भाई, आप इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो एलसीएम क्या होगा। बाबू आपसे पूछ रहा है एलसीएम पूछे तो एचसीएफ से भाग दीजिएगा और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम से भाग दीजिएगा। आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो दो संख्याओं के गुणनफल में हम मौसा से भाग देंगे। तो मेरे भाई, सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो आप इस 2166 में जो आपका मौसा 19 है इससे भाग दे दीजिए। भाग देकर देखिएगा भाई, 19 एकम 19, 21 में से 19 घटाइएगा तो आपका बचेगा 2 पर आएगा 6 तो 26, 19 से भाग दीजिएगा तो फिर से लगेगा 19 एकम 19, एक बार में बचेगा 7 पर आ जाएगा 6 तो भाई हो जाएगा 76, 19 से भाग दोगे तो हो जाएगा 19 चौक 76, यानी कि 114 होगा आपका सही जवाब। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। मेरे भाई, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये समझिए, जो संख्या एक और खुद के अलावा बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, इसी प्रकार से बढ़ेगी आपकी अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई देखिए, जैसे 2 की हम बात करें तो 2 किससे विभाजित होगा, 1 से होगा और खुद से होगा। उसी प्रकार से 3 में मेरे भाई 1 से भाग जाएगा और खुद 3 से जाएगा। तो मेरे भाई हमसे पूछ रहा है 2 की बात, तो हम 2 अभाज्य संख्या ले लिए और इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो 2 का गुणनखंड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 1, 3 का गुणनखंड कीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुने 1। मेरे बाबू, दोनों में जो कॉमन होगा वही तो आपका एचसीएफ होगा। तो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है 1, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से स्टार्ट होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, इसी प्रकार से जाएगा भाई। और 2 अंकों तक जाना है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99। इससे आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 61, जो कि 3 अंकों की हो जाएगी। मेरे भाई, ये 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये सब संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ तक देख रहे 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं, 3 से लेकर 99 तक। तो मेरे भाई लास्ट में 99 है, आप इस 99 में क्या कीजिए, जो दोनों के बीच में अंतर है, 3 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, 3। फिर 6 और 3, 9 के बीच में कितना का अंतर है, 3। 9 और 12 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का। तो उस डिफरेंस से आप भाग दीजिए मेरे भाई, भाग दीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 33 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है। लेकिन मेरे भाई हमसे सवाल में कह रहा है 2 अंकों की संख्याएँ, 3 तो 2 अंकों की नहीं है तो 3 को काट दीजिए, 6 भी नहीं है तो 6 हटा दीजिए, 9 भी नहीं है तो 9 भी हटा दीजिए। तो 3 ऐसे संख्या है जो कि 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो इन तीनों संख्याओं को इसमें से घटा दीजिए मेरे भाई। तो 33 में से 3 घटाइएगा तो आपका सही आंसर मिलेगा 30। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का गुणनखंड कीजिए तो 5005 में बाबू भाग दीजिए। बच्चा को पता है कि 5005 में 5 से भाग जाएगा। लगाओ मेरे भाई, 5 से भाग, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। मेरे बाबू अब इसमें किस से भाग जाएगा, तो अब 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा 3, 3 पर 0 हो जाएगा 30। 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28, बचेगा 2, 2 पर 1 हो जाएगा 21। 7 से भाग दीजिएगा, 7 तिया 21। अब मेरे भाई इसमें 11 से भाग जाएगा, 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11। अब 14 में से 11 घटाइएगा तो बचेगा 3, 3 पर 3 हो जाएगा बाबू 33। 33 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 तिया 33। बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो एक है 5, 7, 11, 13।
बाबू 4 अलग अलग प्रकार की संख्या प्राप्त हुए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई कभी भी एलसीएम पूछे ना तो क्या कीजिएगा पता है ना, जो दोनों जगह कॉमन हो, a का जो मान दिया हुआ है और b का जो मान दिया हुआ है, इस कॉमन में देखिएगा जो ज़्यादा पावर होगा ना वही होगा। जैसे कि मेरे भाई एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम तो मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं 2 और यहाँ भी दिख रहा है आपको 2, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। और इसका ज़्यादा पावर, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो ज़्यादा पावर वाला लीजिए, तो 2 का पावर हो जाएगा 4। मेरे भाई और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बाबू 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, और दोनों जगह सेम है, तो एक बार कहीं से 5 लिख दीजिए। चलिए उसके बाद अब जो नहीं दिख रहा है कॉमन उसे भी लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में 3 भी लिख दीजिए और 7 भी लिख दीजिए। अब सबको गुना करके देखिए मेरे भाई, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, 2 का पावर 4 होगा बाबू 16, उसके बाद गुने 5 गुने 3 गुने 7, गुना करके देखिए कितना होगा, 16 पंचे 80, 80 का गुना 3 से कीजिएगा तो अतिरिक्त 24, 240, और 240 का गुना मेरे भाई 7 से कीजिए। 240 का गुना अगर आप 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 का गुना 0 से तो 0, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी कि 16 से 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। मेरे भाई इन सब में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या एक और खुद से कटे, इसके अलावा बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि 27 जो है 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो मेरे भाई ये तो होगा नहीं। 35 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो ये भी नहीं होगा। मेरे बाबू 13 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, इसके अलावा 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो 2 लगातार संख्या लिख लीजिए मेरे भाई, कोई भी 2 लगातार संख्या, जैसे कि हम कहें 2 और 3 2 लगातार संख्या है, 4 और 5 2 लगातार संख्या है ना बाबू। तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 1, 3 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुने 1। बताओ मेरे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ठीक इसी प्रकार 4 को भी कीजिएगा ना, तो आप लिखिएगा 2 गुने 1। 5 को लिखेगा तो 5 गुने 1। मेरे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1। तो आपका सही जवाब होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। मेरे भाई भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो मेरे भाई, वैसा पूर्णांक जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसा पूर्णांक जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होता है, क्योंकि मेरे बाबू 4 का गुणनखंड होगा 1, क्योंकि 4 में 1 से भाग जाएगा 2 और उसके बाद 4। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना बाबू, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। मेरे भाई उन दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है, तो बताओ मेरे भाई, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा आपका 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा आपका 2। इन दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है मेरे भाई, ये सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या है। इन दोनों का एचसीएफ पूछे तो दोनों के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 4 और 2 के बीच में मेरे बाबू 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 का। अब 2 का अंतर है, ये अंतर से ये दोनों संख्या अगर विभाजित हो रही है तो हमारा एचसीएफ 2 होगा। क्या बाबू 2 से 4 विभाजित है, हाँ 2 दूनी 4। क्या 2 से 2 विभाजित है, हाँ बाबू 2 एकम 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। कह रहा है 2 क्रमिक
सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? मेरे बाबू दो क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है। सम संख्या किसे कहा जाता है? जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई दो क्रमिक कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए 2 और 2 के बाद 3 तो विषम हो जाएगा, तो आगे लेंगे हम 4। ये दोनों संख्या 2 से विभाजित है और लगातार सम संख्या है। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो अभी जस्ट बताए थे इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना का है बाबू, तो 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है। क्या इस 2 से ये दोनों संख्या विभाजित है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस 2 से ये दोनों संख्या कट रही है, इसका मतलब आपका एचसीएफ 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? मेरे बाबू जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी वही संख्या अपरिमेय होगी, जैसे कि √23। बाबू 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। बाकी मेरे भाई 64 निकल जाएगा, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ये निकलेगा तो 8 हो जाएगा, 9 निकलेगा तो 3 होगा। इसे निकालिएगा, 1 निकलेगा रूट में से तो 1 और 25 निकलेगा तो 5, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 6। तो बाबू का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? भाई 2 है, 10 है और 20, इन सब का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक है एक, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है आप उसे पहले पिक आउट कर लीजिए। तो मेरे बाबू 2, 10 और 20 में सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है हमें 20। मेरे बाबू ये जो 20 दिख रहा है आपको, क्या ये 20 जो है भाई, क्या ये दिए गए तीनों संख्याओं से विभाजित है? 2 से तो विभाजित होगा भाई, 2 से तो कैंसिल आउट होगा, 10 से भी कटेगा, 10 दूनी 20, 20 से भी कटेगा, 20 एकम 20, तो आपका एलसीएम हो गया 20। एलसीएम कितना हो गया बाबू? एलसीएम हो गया आपका, 1 मिनट भाई, एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम 20, एलसीएम हो गया आपका 20। चलो मेरे बाबू एचसीएफ देखना है। एचसीएफ के लिए क्या कीजिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या को पिक आउट कीजिए। इसमें से सबसे छोटी संख्या दिख रही है मेरे बाबू, 2 है, 10 है और 20 है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या है 2। क्या 2 से सभी संख्याएं विभाजित है? मेरे भाई 2 से जितने भी संख्या वो सब के सब विभाजित है। जो दिया हुआ ये 3 संख्या ये तीनों विभाजित है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दाहिन के 20, 2 से सभी संख्याएं विभाजित है, इसका मतलब एचसीएफ हो गया आपका 2। मेरे बाबू एलसीएम 20, एचसीएफ 2, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। याद रखिए एलसीएम 20 है, एचसीएफ 2 है। अनुपात पूछ रहा है तो एलसीएम कितना था भाई आपका? एलसीएम था 20, एलसीएम था बाबू का 20 और एचसीएफ आया है कितना? 2। दोनों का अनुपात देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दाहिन के 20, तो आपका अनुपात हो जाएगा 10:1। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आप मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? मेरे बाबू 65 और 117 का एचसीएफ दे रखा है। 65 और 117 का एचसीएफ कितना दे रखा है? 65 m-117 के रूप का है। तो आपसे पूछ रहा है m का मान क्या होगा। चलो मेरे बाबू नीचे देखते हैं हम, यहाँ पर स्पेस है मेरे भाई। 65 और 117 का आप निकालिएगा एचसीएफ तो कितना होगा? तो बाबू एक संख्या है 65, एक संख्या है 117। अभी हम कुछ देर पहले आपको सबसे आसान तरीका बताए थे एचसीएफ निकालने का। आसान तरीका क्या था बाबू? 117 है। तो एचसीएफ निकालने का आसान ट्रिक बताए थे। दोनों के बीच में अंतर देखिए, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो या तो घटा लीजिए मेरे भाई, घटाइए। तो 7 में से 5 गया तो कितना होगा? 2। 11 में से 6 गया तो कितना होगा बाबू? 11 में से 6 गया तो 5, 52 होगा। क्या मेरे बाबू 52 से ये संख्या विभाजित होगी? तो 52 से ये संख्या विभाजित नहीं होगा। 52 से मेरे भाई ये 52 जो है, इस 52 से 65 विभाजित है तो नहीं है, तो मेरे भाई 52 नहीं होगा। फिर 52 का कोई फैक्टर देखिए, तो 52 का फैक्टर कीजिए मेरे बाबू, तो 52 का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 52। उसके बाद बाबू 52 किससे कटेगी? तो 52 उसके बाद मेरे भाई 26 से विभाजित है। 26 दूनी 52। क्या 26 से 65 विभाजित है? तो नहीं बाबू,
तो इससे छोटा फैक्टर हो जाएगा 26 का आधा 13। मेरे भाई 13 से भी विभाजित है 52, 13 चौका 52। तो क्या बाबू 13 से ये संख्या विभाजित है? हाँ बाबू, 13 पंचे 65। 13 से ये संख्या विभाजित है 117। तो हाँ भाई 13 नमा 117, इसका मतलब आपका HCF हो जाएगा 13। ऐसे समझ में नहीं आया तो मेरे भाई वैसे ही निकाल लीजिए। जैसे कि एक संख्या है 65, एक संख्या है 117, इन दोनों का HCF निकालना है। मेरे भाई 65 को तो हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, 13 गुने 5, 13 पंचे 65 बाबू। ठीक इसी प्रकार 117 को भी तोड़ के तो लिखा जा सकता है, 13 नंबर 117, 13 गुने 9। मेरे भाई 13 गुने 9 है ये। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों में कॉमन दिख रहा है 13, तो आपका HCF हो गया 13। मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का HCF हम निकाले तो 13, जबकि सवाल में दे रखा है 65m माइनस 117। तो ये जो हमारा HCF 13 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 65m माइनस 117 के बराबर। बाबू आपका HCF जो निकला हुआ था 13, वो 13 हो जाएगा किसके बराबर? तो 65m माइनस 117 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे भाई m का मान निकाल दीजिए। ये माइनस का 117 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 117। पहले से 13 है बाबू, और 1 मिनट भाई, पहले से 13 है, इसमें आप ऐड कर दीजिए 117। उस साइड से इधर आएगा माइनस का 117, तो इधर होगा तो प्लस का 117। इधर बचा आपका 65m। मेरे भाई इधर देख लो, 13 और 117 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 130, और उधर हो गया आपका 65m। ये 65 इधर आएगा बाबू, तो ये भाग में चला जाएगा, तो 130 में 65 से भाग दीजिएगा तो 65 दूनी 130, m का मान हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 13। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो मेरे भाई 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 144 को आप तोड़िएगा ना, तो शॉर्टकट ऐसे तोड़ सकते हैं। 144 को मेरे बाबू 1 मिनट, 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 12। मेरे बाबू 12 का गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। अब 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 3, और फिर यहाँ भी लिख सकते हैं 4 गुने 3। मेरे बाबू आपसे पूछ रहा है 2 का घातांक। यहाँ 4 में देखिए 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी 4 में 2 छिपा हुआ है। यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 2 का पावर 2, और फिर यहाँ भी हो जाएगा भाई 2 का पावर 2। तो बताइए 2 का घातांक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 पावर और यहाँ पर 2 पावर, तो पावर टोटल हो जाएगा 4, यानी कि 2 का घातांक हो जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? तो मेरे भाई जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा वो सब के सब परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। देखिए √50 बटा √700 ये बाहर नहीं हो पाएगा मेरे भाई, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है √32। मेरे भाई √32 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी है आपका √1 बटा √144। बाबू 1 निकलेगा तो 1 होगा, और बटा में है 144, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा 12, जो कि रूट से बाहर हो गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। मेरे भाई वह संख्या जो एक और खुद के अलावा बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 15। मेरे बाबू 15 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 15 तो हो ही नहीं सकता है। 39 भी नहीं होगा क्योंकि 13 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 33 भी नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई 11 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। चलिए देखिए 29 बाबू 1 से विभाजित है और 29 से विभाजित है, इसके अलावा बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? मेरे बाबू जैसे कि ए और बी 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, कोई भी आप 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों का आपसे एलसीएम पूछे तो बच्चा को पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, किसी से नहीं लगेगा, यानी कि 2 3 6, दोनों को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। 2 और 3 दोनों को क्या किया मेरे भाई गुना कर दिए, तो दोनों का गुना कर दीजिए।
ए और बी का गुना कर दीजिए मेरे भाई, गुणनफल हो जाएगा ए बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 है 45 और 60 का HCF। मेरे बाबू HCF निकालने का एक ट्रिक बताए थे, 45 और 60 का HCF पूछ रहा है, तो दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना का है। तो 45 और 60 के बीच में 15 का अंतर है बाबू। क्या 15 से ये दोनों संख्या विभाजित है? 15 से 45 विभाजित है, 15 तिया 45, 15 से 60 भी विभाजित है, 15 चौका 60, तो आपका आंसर होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अशून्य परिमेय कह रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या जो होगा वो शून्य नहीं हो सकता है। तो शून्य नहीं हो सकता है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/4, 5/4, कुछ भी ले लीजिए, ये सब के सब परिमेय संख्या है। इसके साथ एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि √2 ले लिए हम, √2 ले लिए भाई, तो 1 का गुना √2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2। मेरे बाबू ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके साथ आपका मन है तो √5 ले लीजिए, तो 2 और √5 का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√5। मेरे बाबू याद रखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? मेरे बाबू देखिए, अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 91 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 7 से कटेगा मेरे भाई, उसके बाद 13 से कटेगा, 13 7 91। 213 भी नहीं होगा मेरे बाबू, क्योंकि 3 से ये विभाजित है, 3 7 21, 3 एकम 3। मेरे बाबू 41 होगा, क्योंकि 41 में भाग 41 से जाएगा और 1 से जाएगा, 1 से जाएगा और 41 से जाएगा। 41 का मात्र 2 गुणनखंड है, 1 और खुद 41, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी कुछ नहीं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। मेरे भाई निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? बाबू ऑप्शन नंबर ए में है 23/50। 23/50 क्या विभाजित होगा किसी संख्या से? बाबू नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नीचे में तोड़िए, नीचे में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए, तब शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। बाबू जब 50 को आप तोड़िएगा, तो जैसे कि यहाँ पर हम तोड़े, इसको हटाने दीजिए, 23/50 है। पहले अगर ये विभाजित होने वाली है, कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट नहीं होगा भाई, तो ऊपर में 23 को 23 रहने दीजिए, और 50 को आप लिख सकते हैं ना भाई, 25 गुने 2, 25 गुने 2। मेरे भाई 25 में क्या 5 है ना, और यहाँ 2, इसको हम लिख सकते हैं 25 को, ऊपर में 23 रहेगा, नीचे में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 2। मेरे भाई नीचे में क्या मिला? 2 और 5, 2 5 मिला, इसका मतलब शांत है। क्या है? शांत। हमें चुनना है अशांत, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है आपका 13/625। मेरे बाबू 13/625 जो है ना, इस 625 को आप तोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 5 का पावर कितना मिलेगा? 5 का पावर 6 मिलेगा। जैसे कि 13/625 है, तो ये तो विभाजित होगी नहीं, ये कटेगा नहीं भाई। 13 है तो 13 रहने दो, और 625 को आप तोड़िएगा तो देखिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो मिलेगा 5 का पावर 6। तो मेरे भाई नीचे में सिर्फ 5 मिला, नीचे में सिर्फ 2 मिले, सिर्फ 5 मिले, या 2 5 दोनों मिल जाए तो शांत होगा, लेकिन हमें चुनना है अशांत। तो नेक्स्ट अगला ऑप्शन नंबर सी है भाई 39/243। 39/243। मेरे बाबू कटने वाला ऐसे काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से ये भी विभाजित है, 3 8 24, 3 एकम 3। बाबू अब विभाजित नहीं होगा, अब विभाजित नहीं होगा। ऊपर में है 13, नीचा में है 81। मेरे भाई 81 को तोड़िएगा तो 2 5 नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? ये इसमें 3 मिलेगा, 9 मिलेगा। मेरे भाई इसको तोड़ने पर 2 5 नहीं आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत होगा। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।